हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुमन खंडवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने आज के इस नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। क्योंकि ये जो आजकल बरसात का जो दैवीय प्रकोप हो रखा है ना चारों तरफ, तो मतलब उसमें यही प्रार्थना कर सकते हैं कि बस सब लोग कुशल रहें, मंगल रहें, सब कुछ, सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 12:30 बजे से। आज सब कुछ लेट हो गया क्योंकि आज मैं बहुत लेट में उठी, बहुत ही ज्यादा लेट में। क्योंकि उसका भी एक रीजन है, अभी बताती हूँ आपको। अभी मैं पहले ना दिन के खाने की तैयारी कर रही हूँ और ये मैंने यहाँ पे मैंने भिगो रखी है ये राजमा। ये मैंने अभी भिगोई थी, वैसे तो रात को भिगाना चाहिए था पर मैंने अभी भिगोई, गर्म पानी में भिगो दी थी, इसलिए हो भी गए हैं, मतलब हो गए हैं। अब उबालने डालती हूँ। देखिए अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं, फूल गए हैं अच्छे से। वैसे तो रात को भिगोते ना, पर रात को हम लोग इसलिए जल्दी सो गए थे, हमने सोचा कि सुबह स्कूल जाना है, तो कल हम 8:30 बजे ही सो गए थे। वैसे तो हम जल्दी सोते हैं पर फिर भी 9 तो बज ही जाते थे, लेकिन कल हम और जल्दी सो गए कि कल स्कूल है और ऊपर से सानू की यूनिट टेस्ट चल रही। तो आजकल 2-3 दिन से छुट्टियां चल रही थी मौसम की वजह से, रेड अलर्ट था, तो इसलिए उसके 2 यूटी जो पहले होने थे वो छूट गए थे और वो मैम ने आज दोनों एक साथ लेने थे। इस वजह से मैंने सोचा था सुबह दोनों की थोड़ी सी एक बार फिर से तैयारी करवा दूंगी सुबह उठा के, पर वही आज फिर से रेड अलर्ट। तो सबसे पहले ये दाल डालते हैं उबालने के लिए, फिर आपसे बात करते हैं। ये देखिए, ये सक्षम महाराज जी, ये यहाँ पे सक्षु, सबको हेलो करो, सबको जय भी करो। टॉफी खा रही। तो पहले मैं दाल उबालने डालती हूँ, फिर आपसे बात करते हैं। चलिए, दाल चढ़ा के आ गई हूँ मैं। और यहाँ पे सक्षम के ना कारनामे ही पूरे नहीं होते, दिन भर लगा रहता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है इसका। अभी एक खिड़की में चढ़ने की वो कर रहा है, देखो एक बैलून पकड़ रखा उसने हाथ में और उसको वहां ऊपर बांधना है। कि आपको भी दिखाती हूँ, आजकल इसने यही सब चीज शुरू कर रखी है, यहाँ से वहां। ये देखिए, सक्षु गिर जाओगे, बच्चे गिर जाओगे। क्योंकि उसको पता है ना कि मैं ऊपर से अगर गिर भी गया तो नीचे तो बेड है और बेड में गद्दों में तो चोट लगेगी नहीं कि अगर गिर भी गया तो। इस वजह से इतना आराम से चढ़ता है, आराम से खेलता है वहां। आजकल उसने वहीं सीख रखा है, यहाँ से सीधे जाता है और ऊपर खिड़की में चढ़ जाता है। तो आज हम लोग बहुत देर में उठे, इतनी देर तो कभी भी नहीं होती है। आज मैं सुबह के 8:30 बजे उठी। और पता है वो क्यों उठी? क्योंकि कल की पूरी रात, मतलब कल हम लोग स्कूल के चक्कर में कि स्कूल है सुबह और दिन तो एक एक यूनिट टेस्ट था, आज 2 थे, तो इस वजह से कि सुबह सानू को और जल्दी उठाऊंगी, सुबह उसको थोड़ा पढ़ाऊंगी। दोनों की तैयारी तो हो रखी है पर फिर भी एक बार रिवीजन करवाऊंगी, इसलिए हम लोग जल्दी सो गए थे। वैसे भी हमारा टाइम 9 बजे से बाद का तो होता ही, 9 बजे तक तो हम सो ही जाते, पर कल हम 8:30 पे ही सो गए थे कि सुबह और जल्दी उठना है। सो गए थे और हमें नींद भी आ गई थी। दिन भर की मैं इन बच्चों के साथ इतनी थकी रहती थी कि मुझे तो लेटते ही नींद आ जाती है। तो नींद आ गई थी और नींद खुली रात के 2 बजे, जब यहाँ मतलब अब जब बारिश तो हमारे सोते ही स्टार्ट हो गई थी। यहाँ बारिश तो 8:30 बजे से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उसके बाद कितनी तेज हुई हल्की हुई पता नहीं चला। लेकिन 2 बजे नींद खुली हमारी, जब बिजली गिरी, वो कहीं ना कहीं गिरी होगी, इतना भयंकर, इतनी भयंकर उसकी आवाज, इतना भयंकर उसका ब्लास्ट हुआ कि मैं तो उठी। मेरे साथ सबसे पहले सक्षम उठा और ये रोने लग गया। इसने कहा कि बाहर चलो मम्मा, कुछ हो रहा है मम्मा, पटाखा हो रहा है क्या। अब उसको क्या पता कि क्या हो रहा है, मम्मी पटाखा हो रहा है, कहीं बूम पटाखा हो रहा है कि बूम पटाखे के लिए वो यही बोलता है बूम पटाखा, तो कहीं पटाखा। और ये रोने लग गया कि मुझे डर लग रही है, चलो बाहर। तो बहुत जोर जोर से रोने लग गया। तो मैंने इसको तो अपने पे चिपकाया, थोड़ा समझाया कि बच्चे कुछ नहीं होता है, मम्मी है आपके साथ। कल की रात ना बहुत ही भयानक रात थी हमारे लिए। मतलब पूरे 2 महीने, बरसात के महीने में जितनी बारिश नहीं हुई उतनी बारिश इन 1 हफ्तों से हो रही है। हाँ, शनिवार की रात से, और अब 1 हफ्ता होने वाला है शनिवार को, शनिवार की रात 1 हफ्ता होने वाला। 1 हफ्ते से जो यहाँ बारिश हो रही है ना भाई, उससे तो पूरे 2 महीने का भी रिकॉर्ड टूट गया। इतनी भयंकर बारिश हो रही है, और जगह तो हो रही होंगी ज्यादा, इससे भी ज्यादा हुई होंगी,
जिन जगहों पे इतनी सारी तबाही आई है वहाँ तो हो ही रही है, लेकिन मतलब हमारे ऋषिकेश में बारिश तो हुई, लेकिन ये आकाशीय बिजली ये सब कुछ नहीं हो रहा था। बारिश हो रही थी, डर तो तब भी लग ही रहा था। जैसे जैसे हम मतलब और जगह की न्यूज़ सुनते रहते थे ना, तो डर तो लगा ही रहता था ना, कि यही रहता था डर कि कब कहाँ क्या सुनने को मिल जाए, डर तो रहता था। लेकिन जब हमने मतलब मैंने खुद वो चीज़ महसूस की ना, कि कल रात को हम किस डर के साए में थे, वो रात से सुबह होने तक की वो कितनी भयंकर हम वो चीज़ मैंने जब कल महसूस की ना, तो तब जाके समझ में आता है। वो कहते हैं ना, जब तक खुद पे नहीं होती तब तक आप समझ नहीं सकते हो। तो तब समझ में आया कि बाप रे, जो लोग आपदा ग्रसित हैं, जहाँ पे ये चीज़ हुई है, जिन लोगों ने आंखों देखी है, सब कुछ देखा है, उन लोगों पे क्या बीत रही, उनकी आत्मा कैसे तड़प रही होगी, ये सब चीजें याद करके। तो वही कल, तो ठीक 2 बजे कहीं बिजली गिरी, और उसकी आवाज इतनी भयानक थी, हमारे पूरे कमरे में ऐसे लाइट ऐसे उजाला हो गया ना, कि हमें लगा कि जैसे हमारे घर के पास हो गया है। अब मैंने पर्दे वर्दे लगाए, वैसे पर्दे हटे रहते, पर्दे वर्दे लगाए मैंने। अब क्योंकि खिड़कियों पे तो कांच होता है, तो लाइट तो फिर भी अंदर आ ही जाती, तो उजाला तो हो रखा। जब नहीं रहा गया किसी भी चीज को करके, अब बेड जो है ना बिल्कुल खिड़की के साइड पे होता ही है, हवा के लिए कि चलो वेंटिलेशन होता रहे। तो वो छोटा वाला रोने लग गया, छोटे वाले ने नहीं कि आप बाहर चलो, बाहर चलो, यह बोल रहा कि पापा जी के पास चलो, बहुत ज्यादा रोने। फिर मैंने उसको अपने पीछे चिपकाया, मैंने कहा बच्चा, जब मम्मी होती है ना साथ में, भगवान जी हमारे घर में, तो कुछ नहीं होता है। भगवान जी का नाम लो, कृष्णा कृष्णा बोलो, कान्हा जी बोलो, बिजली नहीं होगी, आपको डर नहीं लगेगा। फिर वो पसीने से लथपथ हो गए, मैं नानू भी वैसे परेशान। वो बिजली इतनी जोर से कड़की कि मैंने बर्तन धो के किचन की जो हमारी स्लैब है, बर्तन धो के टब में रखे थे, तो वो बर्तन हमारे वहां से नीचे गिर गए, मतलब टब में से ना नीचे गिर गए। तो मैं तो इतनी घबरा गई, मुझे लग रहा कि शायद भूकंप भी आने लगा। अब मैंने कहा बाहर जाऊं या अंदर रहूं, बाहर जाऊं तो भी रिस्की है, बाहर कौन सा सेफ है, और अंदर रहूं तो अंदर ये डर लग रहा था कि कहीं भूकंप तो नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा तो पूरा बेड भी हिलने लग गया था। अब बच्चे इतना ज्यादा घबरा गए थे ना, कि मैं क्या ही बताऊं, बहुत ज्यादा डर गए थे बच्चे। फिर मैंने नीचे एक जब बेड में नहीं रहा गया, तो जब कुछ भी नहीं हुआ ना, तो मैंने फिर वो किया कि मतलब बेड के नीचे एक गद्दा डाला, और तीनों के तीनों हम बेड के नीचे बैठ गए। पर हम बेड में नहीं सो पाए, क्योंकि बेड में ज्यादा वो लाइट हो रही थी ना, बेड के नीचे बैठ गए डर के मारे। और बच्चे इतना ज्यादा डरे हुए थे कि मैं क्या ही बताऊं। 2 बजे से सुबह के 5:30 बजे तक, जब तक बारिश हो रही थी ना, तब तक हमारा वो टाइम कैसे कटा ये हम ही जानते थे। इतनी भयंकर बारिश, ऐसा लग रहा था कि यहीं बादल फट गए, यहीं बाढ़ आ गई। मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं कुछ हो। मैं एक बार को बाहर जाने को हो रही थी कि मैं बाहर जाऊं, मैं पर बच्चों ने कहाँ छोड़ना था अंधेरे में। तो फिर मेरे को लगा कि मैं एक बार जो बगल में दीदी और रहते हैं उनको फोन करूं कि कैसा है। मतलब अब उनका इस साइड में है ना, और दूसरी साइड में तो शायद उनको कम सुनाए, हमारी इस साइड से बिजली चमक रही थी, तो हमें ज्यादा लग रहा था, हमारी आवाज भी आ रही थी। आवाज तो खैर उनको भी सुनाई दी, पर हमें ज्यादा लग रहा था, क्योंकि वो हमारी साइड से हो रहा था ना, तो हमें ज्यादा लगा। मैंने कहा एक बार फिर मैंने कहा यार दूसरे को भी डिस्टर्ब करने, क्या पता वो लोग अच्छे से सो रखे होंगे। फिर नहीं गया, तो फिर हम लोग नीचे बैठ गए। और सुबह 5 बजे जब मेरा अलार्म बजा ना, तब मैंने कहा है 5 बज गए, मतलब हम इतनी देर से रात भर से उठे हुए, हम 5 कब बज गए पता ही नहीं चला। तब तक बारिश हुई, 5:30 बजे जाके जब बारिश बंद हुई, तो उसके बाद से भी उसके बाद मैंने अलार्म ऑफ किया। तब तक मैसेज आ रखा था स्कूल वालों का कि आज भी रेड अलर्ट है, और उसके लिए डीएम का ऑर्डर आ रखा है कि आज भी छुट्टी है। तब जाके जब बारिश बंद हुई तब थोड़ा बहुत सोए। वैसे भी रात को भी ऐसी नींद नहीं आती है कि जैसे 2 बजे तक भी सो रहे, कि ऐसी तब भी बीच में होता है ना, कि कभी बच्चों को पानी चाहिए होता है, बड़े वाले को तो नहीं, लेकिन छोटे वाले को तो कभी उसको वॉशरूम ले जाना पड़ता है कि कहीं बेड में न कर दे, ऐसी चीजें लगी रहती है ना। तो ऐसे नहीं है, पर कल का ठीक था मतलब। लेकिन 2 बजे की बात, तो जो हमने आफत देखी ना कल, बाप रे, मैं उससे इतना ज्यादा डर गई कि मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। मतलब मैंने वो चीज ना महसूस की, जो आपदा ग्रसित लोग महसूस कर रहे हैं इस टाइम, वो चीज मैंने कल रात को फील किया। मुझे लग रहा था कि पता नहीं हम सुबह कैसे उठेंगे, इतनी भयंकर बारिश, और वो जो आकाशीय बिजली ना, बाप रे, उसकी आवाज ऐसे लग रही थी जैसे कहीं धरती फट रही हो। इतनी भयानक उसकी आवाज थी। हमारे तो जो बड़े वाले ने तो ऐसे दोनों कान बंद कर रखे थे।
और रो रहे दोनों बच्चों की, बस जो खासकर सक्षम तो ऐसे पसीने से लथपथ हो गए थे, पूछो मत। मतलब मेरे लिए वो रात काटनी इतनी मुश्किल हो गई थी ना। कहते हैं ना सुख का तो पता नहीं चलता, दुख का लंबा। तो मैं कह रही थी कब सुबह हो और कब हम कहाँ जाए, मतलब कब का ऐसे सुबह हो और कब इन चीज। अब दिन में हो ना तो दिन में तो ये रहता है कि हम एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, थोड़ा सा इतना नहीं लगता जब सबके जब, लेकिन जब अकेले होते हैं ना तब ज्यादा लगता है, वो भी बच्चे छोटे छोटे हो। तो ये था, मतलब कल रात का मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बेकार था। कल रात की मतलब ये एक आपबीती है बहुत ही डरावनी, जो कल हम लोगों ने महसूस किया। मेरे छोटे छोटे बच्चे तब उससे इतने घबरा गए थे। वो सुबह उठते ही वो यही बोल रहा था सबसे पहले कि मम्मी कल रात को भूम्पा हो रहा था। वो भूम्पा पटाखे की आवाज के लिए कहता है कि वो हो रहा था कि तम डर गया कि, अपने को सक्षम नहीं, तम बोले तम डर गया कि। मैंने कहा बेटा कुछ नहीं होता, वो रात को हुआ था, ठीक हो गया, भगवान जी ने सब ठीक किया। भाई कुल मिला के कल की रात बहुत डरावनी थी। माँ भगवती सबको सुरक्षित रखे। आप लोग जहाँ भी अगर बस सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें, अनावश्यक कहीं भी ना जाएं। मेरा यही सबको संदेश है अपनी तरफ से कि आप लोगों को बहुत ज़रूरत है। और खासकर आजकल मतलब ट्रैवलिंग तो बिल्कुल भी ना करें कि यहाँ से वहाँ जाना है, बिल्कुल नहीं, कहीं भी सेफ नहीं है। कल यहाँ दिन भर बहुत तेज धूप लगी हुई थी, हमें लगा कि अब ठीक है, मौसम बिल्कुल क्लियर का साफ था, 2 दिनों से ऐसे ही था, बिल्कुल साफ। हमें लगा कि अब ठीक है, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन देखिए शाम होते होते कहाँ से वो काले काले बादल आसमान में छा जाते पता ही नहीं चलता। ये है बरसात, जबकि ये जो टाइम है ये लौटता मानसून है। ये तो अब तो बारिश का टाइम ही नहीं है, 2 महीने जुलाई अगस्त का होता है। अब तो लौटता मानसून वापस जो आ रहा है वो कहर बरसा रहा है। जो लौटता मानसून वापस आ रहा है ना वो ज्यादा भयानक है। इन 2 महीनों में जो हुआ उससे ज्यादा खतरनाक है। मैंने तो अभी तो घर से बाहर भी नहीं निकले, घर से बाहर निकलेंगे एक दूसरे से मिलेंगे तब जाके पता चलेगा कि कहाँ कितना वो हो रखा है। वहां वैसे मैंने ऐसे सुना कि जो इधर की ऊपर जो ऊपर वाली ढलान वाली रोड है उधर की काफी पानी आ गया था कल। तो देखते हैं, अभी अभी कुछ भी नहीं हुआ ना, अभी तो घर से बाहर नहीं निकले, देखते हैं कि कितना कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ है। फिलहाल के लिए आज की इस ब्लॉग को यहीं पे क्लोज करती हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि आज के सारे काम लेट हो गए, तो अभी बहुत सारा है। अब थोड़ी देर में सानू का ट्यूशन भी जाने का टाइम हो जाएगा और मुझे भी खाना भी बनाना है। और साथ ही साथ खाने बनाने के साथ और भी घर के काम हो जाते हैं ना, छोटे मोटे काम, तो वो सभी निपटाने हैं। तो इस ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करती हूँ, यहीं पे इसको क्लोज करते हैं। मिलते हैं आपको अपने नए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही कह सकती हूँ। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। इस मुश्किल घड़ी में, इस आपदा की घड़ी में सब लोग सुरक्षित रहें, बस यही मेरी भगवान से प्रार्थना है।